फोन से उड़ने वाली पतंग कट गई, सिंध की तकसीम के ख्वाहिशमंद बिखर गए। बिलावल की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद, कौम को तख्ते रायवंड से आजादी दिलाने का अज़्म। कहते हैं खिलाड़ियों की बचगाना ऑपोजिशन ने हुकूमत को मजबूत किया। कराची में छोटे और बड़े जियालों का रक्स, पीपल्स पार्टी ने ताकत दिखा दी। सानहा कारसाज के शोहदा को सलाम पेश करने के लिए रैली। अब लाहौर में ट्रेलर चलेगा। खुर्शीद शाह का बिलावल पर तनकीद करने वालों को चैलेंज। कोई कहता है बच्चा शेर का शिकार कैसे करेगा? अरे बच्चे से हाथ मिला के देखो, ताकत का इजाफा हो जाएगा। दुआ से सफर का आगाज, फुप्पी ने बिलावल के बाजू पर इमाम जामिन बांधा। कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए आसिफा और बख्तावर की भी रैली में शिरकत। बिलावल सुन लो, इख्तदार का फैसला वोट से होगा, नारों से नहीं। दलाल चौधरी जलाल में आ गए, पीपल्स पार्टी से करप्शन इल्जामात का जवाब तलब। मर्दान में नून लीग का पावर शो, पीटीआई के एमपीए जमशेद खान की शमूलियत। शेरगढ़ शेरों का गढ़ बन गया, अमीर मकाम का खिताब। परवेज रशीद ने केपी असेंबली में खिलाड़ियों को अकलियत करार दे दिया। जिस दिन एक इशारा किया, मुस्लिम लीग असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर सकती है। बिरयानी देखकर मुंह में आ गया पानी, जलसा खत्म खाना हजम। मर्दान में मतवाले खाना देखते ही बेखतर कूद पड़े। कप्तान इस्लामाबाद बंद करने के लिए तैयार, एहतजाज के लिए 2 नवंबर की तारीख पर गौर। इमरान खान ने 28 अक्टूबर को लाल हवेली के बाहर जलसे से खिताब की दावत कबूल कर ली। तरक्की की शाहराह पर धरना देने वाले अवाम के खैर खा नहीं। सियासी मुखालिफिन कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर खरी खरी सुना दी। पनामा का हंगामा मसनूई करार, सिर्फ वजीर आजम को दागदार करने के लिए शोर मचाया जा रहा है। फजल रहमान का भरपूर दिफा, धीमे लहजे में कप्तान पर भी तंज। मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि रोडों के ऊपर ऐसा करते हैं कि अब यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक शख्सियत की तस्वीर लगा दें, खुद ब खुद पता चलेगा कि यू टर्न है। मुत्तहदा लंदन की कराची में एंट्री के बाद खलबली, MQM पाकिस्तान के तंजीमी ओहदेदारान का पहला इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोदी सरकार बाज न आई, धिम्बर के खुई रत्ता सेक्टर में भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का ताबड़तोड़ जवाब, दुश्मन की बोलती बंद। 100 दिन हो गए, निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम बंद न हुए। मुसलसल कर्फ्यू से वादी कैद खाना बन गई, खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा के इलाके नवाकिली में घर पर फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लियाकताबाद में छापा, सऊदाबाद से लापता 3 तालिबात बाजियाब। कहती हैं मर्जी से घर छोड़कर गई थीं। कांगो का कराची परवार, वायरस से मुतासरा मरीज दम तोड़ गया। इस साल जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मयार पस्त, कीमतें जबरदस्त। लाहौर के इलाके शादमान में इतवार बाजार से अक्सर सब्जियां और फल गायब। स्टॉल खाली देखकर आवाम को तैश आ गया। अगर अच्छी चीज लेनी है तो फिर हम बाहर से ले लेंगे, जब पूरे पैसे लगाने हैं तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या। संडे बाजार भी लोग आया तो इतना महंगा लाया, गंदी किस्म की सब्जियां और फल गले सीढ़े जो इतने महंगे दे रहे हैं। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 65वीं बरसी, डेप्यूटी मेयर कराची की मजार पर हाजिरी और फातह खानी।
कराची की फजाओं में गूंज है तरानों की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली मंजिल की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना अंदाज दिन भर देखने में आया और उन्होंने मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा तीर कमान से निकल गया, बीबी का बेटा अवाम के दरमियान में आ गया, भुट्टो मैदान में आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना अंदाज, मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं सिंध की तकसीम के ख्वाहिशमंद खुद बिखर चुके, 2018 में पतंगे काट कर कराची में बसंत मनाएंगे। जियालों के रिवायती रंग, बिलावल भुट्टो भी संग संग। कराची में पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली मंजिल की जानिब गामजन। पीपी चेयरमैन ने लियारी में खिताब किया, बोले सिंध की तकसीम के ख्वाहिशमंद बिखर गए, अब सिर्फ तीर चलेगा। 2018 में सारी पतंगे काटकर कराची में बसंत मनाएंगे। मैंने कहा था कि फोन से उड़ने वाली पतंग को काट देंगे। आज वो पतंग कट गई है। जो लोग सिंध को तकसीम करने की बात करते थे, आज वो खुद बिखर हुए। 2018 में हम सब कराची में बसंत मनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने लियारी काम खराब करके पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। शहरियों से PS 110 के जिमनी इलेक्शन में वोट देने की अपील भी की। लोग ये समझते थे कि लियारी के हालात खराब करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से खत्म कर देंगे, लेकिन लियारी की आवाम ने उनको गलत साबित कर दिया। पीपी चेयरमैन ने नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया, लोगों से रोजगार छीनने का इल्जाम लगाया, तख्ते रायवेंट से निजात दिलाने का नारा भी लगाया। लोग मायूस हैं, इतने मायूस हैं कि शेर का शिकारी का ठेका या शेर का शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दिया गया है। रैली के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी पुरजोश अंदाज में नारे भी लगवाते रहे। अब तीर निशान है सिंध का नारा, पंजाब का नारा। पीपल्स पार्टी की रैली इस वक्त भी रवां दवा है और इस रैली के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ खुर्शीद शाह का भी पुरजोश अंदाज देखने में आया। उन्होंने पार्टी क़यादत के नाक़िदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चे से हाथ मिलाकर ताकत का अंदाजा कर लें। नून लीग को शेर की खाल पहने बकरी करार दे दिया। कहते हैं कराची में ट्रेलर दिखा दिया, अब लाहौर में दिखाएंगे। हमने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है जियालों का। इतने खौफजदा हो गए हो, कोई कहता है बच्चा शेर का शिकार कैसे करेगा। अरे बच्चे से हाथ मिला के देखो, ताकत का इजाफा हो जाएगा। अभी तो लाहौर में आपको अपना ट्रेलर दिखाएंगे। तुम तो कान कोठरी से डरते हो, बकरी के ऊपर शेर की खाल। अभी कहीं शेर नजर नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुआ से सफर का आगाज किया। फुप्पी ने बिलावल भुट्टो के बाजू पर इमाम जामिन बांधा। आसफा और बख्तावर ने भी रैली में शिरकत की। पार्टी तरानों पर कारकुनों के साथ रहनुमा भी रक्स करते रहे।
कारकुन पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स करते रहे। ट्रक पर मौजूद बड़े जाले भी झूमने पर मजबूर हो गए। अली शाह भी रैली के दौरान नारे लगवाते रहे। रैली में जेब कतरे भी सरगर्म। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग की जेब कट गई। 2 सहाफी भी जेब कतरों के हाथों लुट गए। यादगार शोहदा कारसाज से 2 मुबैना मोबाइल चोर पकड़े गए। थप्पड़ों से तवाज़ो के बाद मुल्जिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुप्पो ने तैयार करके भेजा है तो बिलावल भुट्टो इंतहाई जोश में दिखाई दे रहे हैं और रैली में इस वक्त क़यादत करते हुए ये रैली रमा दवा है कारसाज की जानिब, जहां पर दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ताहा उबैदी मौजूद हैं और रैली के साथ साथ हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम, अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुमाइश चुरंगी पर खिताब भी किया है। क्या आलम है इस वक्त रैली का? देखें, लगता ऐसा है कि जो जज्बा आपने लियारी में देखा या जो जज्बा बिलावल हाउस चुरंगी पर देखा, तकरीबन वैसा ही जज्बा हमने नुमाइश चुरंगी पर देखा। वो कि अब इस रैली को 8 घंटे से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद है और शारा फैसल और कारसाज पर कारकुनान अभी भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। शारा फैसल पर अभी ये रैली सिर्फ दाखिल हुई है और नर्सरी के मकाम के करीब है कि ये रैली पहुंचे। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा जो कायदीन है हमें वो भी अभी तक ट्रक पे नजर आ रहे हैं। वो भी 8 घंटे तकरीबन गुजार चुके हैं और गर्मी की शिद्दत भी आज कुछ काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ पुराना रंग सामने आया है और एक कामयाब हम इसको रैली कह सकते हैं। और रैली जो है वो कारसाज के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। अभी भी काफी फासला है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला अभी भी है कि कारसाज पहुंचने में। तो लगता यह है कि 12 बजे के करीब तकरीबन ये रैली जो है वो कारसाज तक पहुंचेगी। और इसमें रैली में जो शुरका है वो अभी भी मुख्तलिफ नगमों की धुनों पर रक्स कर रहे हैं। ठीक है, कारसाज की आपने बात की है, ताहा 2 हिस्सों में थी ये रैली, यानी एक जिसकी क़यादत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बिलावल चौरंगी से रवाना हुए थे, और दूसरी जानिब जो अंदरूनी सिंध से लोग आने थे वो डायरेक्ट कारसाज उन्होंने आना था। तो यहाँ पर अब लोग मौजूद है इस्तकबाल के लिए? ताहा, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। ये कारसाज का मुकाम है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने इस रैली का इख्तिताम करना है। कारकुनान आज सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। सुबह 11-12 बजे से कारकुनान यहाँ रैलियों की शक्ल में पहुँचना शुरू हो गए थे। अब जियालों को इंतजार है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि वो कब यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर कारकुनान से खिताब करते हैं। जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सुबह से मैं आगाह कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि वो वाली जो साइड है वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करना है, वहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो कमांडोज हैं उनको तैनात कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी पहुँच चुका है। इसके अलावा जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। अभी भी रैलियों की शक्ल में लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रही है और जो कारकुनान हैं वो दिन से भी यहाँ पर मौजूद है। हुकूमती मशीनरी यहाँ पर बड़ी मिकदार में मौजूद है। यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो भी मौजूद हैं, खवातीन एहलकार वो भी मौजूद हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौजूद है। इसके अलावा पुलिस के जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुपरविजन कर रहे हैं आला पुलिस अफसरान। इस तमाम तर यानी रैली का मिजाज, जलसे का मिजाज, कारकुनों का मिजाज मध्यम नहीं हुआ इतना वक्त गुजरने के बावजूद। ताहा उबैदी बहुत शुक्रिया। मुनव्वर आलम आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की रैली अभी रवां दवा है और अभी भी कारसाज पहुंचने में खासा वक्त लगेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार तकरीर की जिसमें मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तलाल चौधरी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो सुन लें, इख्तिदार का फैसला अवाम के वोट से होता है और वोट काम से मिलते हैं, नारे लगाने से नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपनी करप्शन का जवाब देना होगा। इख्तिदार का फैसला अब अवाम के वोट से होता है, नारों से नहीं होता। लोग पुराने नारों से तंग आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो को काम करके दिखाना होगा। दूसरों से तनकीद पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा, काम करने से मिलेगा। पीपल्स पार्टी के पास लास्ट चांस है। अगर वो सिंध में परफॉर्म ना कर सकी तो शायद सिंध से भी उसी तरह फारग हो जाए जैसे वफाक से 2013 में फारग हुए।
सियासत का जलवा अलग अलग देखने को मिला। मुस्लिम लीग नून ने मर्दान में बड़ा शो किया। तहरीक इंसाफ के एमपीए जमशेद मोहम्मद नून लीग में शामिल हो गए और इसे मुस्लिम लीग नून की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज भी नून लीग की मोहताज है, ये कहना है परवेज रशीद का। जी हाँ, जलसा था नून का, लेकिन जिक्र हुआ जुनून का। इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नहीं कहीं और होंगे, परवेज रशीद ने यह कहा। और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान अब दहशत गर्दों नहीं सरमायाकारों की जन्नत बन गया है। मर्दान में अवामी इज्तिमा, लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ हमले। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद का कहना था कि नून लीग डंडों पर नहीं बल्कि पर्ची की ताकत पर यकीन रखती है। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुस्लिम लीग की मोहताज है। जिस दिन एक इशारा किया मुस्लिम लीग असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर सकती है। पहले तो मैं शर्त लगाता हूं, खान साहब 30 अक्टूबर को आप नजर नहीं आएंगे। 30 को आप कहां पे होंगे ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इस्लामाबाद में नहीं होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, जबकि कप्तान सड़कों पर लेफ्ट राइट करते रहेंगे। 2013 में जब हम आए, पाकिस्तान के अंदर जहां दहशत गर्दी की जन्नत कहा जाता था, आज दुनिया से चीन के सरमायाकारों की जन्नत कह रही है। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने भी कप्तान और केपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपका सोच और आपका फिक्र सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सा ख्वाब आप देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो किस तरह बन जाओ? उसके लिए कोई सीढ़ी चाहिए, कोई तरीकाकार चाहिए। इमरान खान साहब। तहरीक इंसाफ के एमपी जमशेद खान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इज्तिमा से साबिक वजीर आला साबिर शाह और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। मल्दान में मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा जलसा किया और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, लेकिन जलसा खत्म होते ही मतवाले खाने पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। बिरयानी देखकर मुंह में आ गया पानी। जलसा खत्म, खाना हजम। खाया कम, जाया ज्यादा किया। कुछ कारकुन भूखे ही रह गए। मुस्लिम लीग नून ने मर्दान के इलाके शेरगढ़ में जलसा किया। तकरीरों के बाद कायदीन के पिंडाल से निकलने की देर थी कि मतवालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बेकरारी इतनी के कनातों के बाहर ही रश लग गया। टेंट खुलने की देर थी कि मतवाले खाने पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। कुछ कारकुन हाथों में खाली प्लेटें पकड़े रह गए। खाना खाया कम और जाया ज्यादा किया गया। छीना झपटी में खाना भी जमीन पर गिरकर बिखर गया। बात की परख तो जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने दावा किया है कि जिस दिन भी उनकी जमात ने इशारा किया उस दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, देखते हैं यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में 124 में से 123 नशिस्तों पर इस वक्त मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली विराजमान हैं। हुक्मरान जमात PTI को 60 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ को एक आज़ाद उम्मीदवार की हमायत भी हासिल है। PTI की इत्तेहादी जमात इस्लामी की ऐवान में 7 नशिस्तें हैं। तीसरी हुकूमती इत्तेहादी जमात कौमी वतन पार्टी भी असम्बली में 10 नशिस्तें रखती है। इसके मुकाबले में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात JUI है, जिसकी ऐवान में 17 नशिस्तें हैं। दूसरे नंबर पर अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, जिसकी 16 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें हैं, जबकि ANP 5 नशिस्तों पर विराजमान है। अपोजिशन को हुकूमत गिरने और ऐवान में अपनी बरतरी दिखाने के लिए सादा अक्सरियत यानी 63 अरकान की जरूरत है, लेकिन ऐवान में नशिस्तों के तनासब का जायजा लिया जाए तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। अपोजिशन जमातों की असम्बली में टोटल नशिस्तें बनती हैं 44। शेरगढ़ से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले आजाद रुकन असम्बली को भी शामिल किया जाए तो ये तादाद हो जाएगी 45। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में अपनी हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का भी सहारा लेना पड़ेगा, जो फिल वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा। यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज़, पेशावर।
और अब रुख करते हैं कराची का, जहां मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हैसियत दिलाने के लिए, कराची के पानी और बिजली के मसाइल को हल करने के लिए, यहाँ के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए अगर हमें एहतजाज करना पड़ा तो एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल की कॉल देना पड़ी। 60%, 70% का रेवेन्यू देने वाला शहर अगर आज एक एक बूंद पानी को तरस रहा हो, जहां कराची के अमन को सबसे बड़ा खतरा पानी की शदीद और शदीद किल्लत से पैदा हो रहा हो, तो हम ये बीड़ा उठाएंगे कि पानी की कमी को दूर करने के लिए ये 8 सालों से इस्लामाबाद और सिंध के वडेरों ने कराची के शहरियों को उनके बुनियादी मसाइल को पिंग पोंग बनाया हुआ है। तो हम एक तारीखी धरना भी दे सकते हैं और ऐसा तारीखी धरना। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि कारकुनों ने उनका हौसला बढ़ाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 28 अक्टूबर को शेख रशीद की लाल हवेली के सामने जलसे से खिताब की दावत कबूल कर ली है। इस्लामाबाद बंद करने की तारीख का हतमी फैसला कल कोर कमेटी करेगी। देखते हैं आबिद मलिक की रिपोर्ट। तब्दीली है कप्तान की पहचान। पीटीआई की इस्लामाबाद को बंद करने की तारीख तब्दील होने का इम्कान। 28 अक्टूबर को लाल हवेली के बाहर जलसे का ऐलान। इमरान शेख रशीद मुलाकात में तय पाया कि 28 अक्टूबर को लाल हवेली के सामने जलसा होगा, जिससे पीटीआई कप्तान खिताब करेंगे। इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो मुकम्मल पहिया जाम होगा। शेख रशीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो भी तारीख तय करेगी वो साथ हैं। जराये के मुताबिक इमरान खान ने जहांगीर तरीन को एहतजाज के लिए भरपूर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। मुलाकात में इस्लामाबाद इतवार 30 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को वर्किंग डे पर बंद करने पर गौर किया गया। इस हवाले से हतमी फैसला पीर को कोर ग्रुप के इजलास में किया जाएगा। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में पीपल्स पार्टी की सलाम शोहदा रैली, बिलावल भुट्टो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, जियालों का जोशो खरोश दीदनी। गलियाफ में दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की सयाहती बस खाई में गिर गई, 24 अफराद जख्मी।